आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। दिस इज आयुषी जॉर्ज। जब हम परमेश्वर में मसीह जीवन की बात करते हैं, वह जब हम मसीह को मान लेते हैं, उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और आगे जो हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं वह मसीह के चलाए चलते हैं, आत्मा के चलाए चलते हैं, शरीर के अनुसार नहीं। तो उसी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है मसीही जीवन में? वह है प्राइवेसी। मसीही जीवन एक प्राइवेट लाइफ है। यदि हम देखें कि इस प्राइवेट वर्ड से हम क्यों संबोधित कर रहे हैं, तो प्राइवेसी का अपोजिट होता है दिखावा। और हमें वचन ये बताता है, यीशु मसीह की उन सीखों में से एक सीख ये है कि ना तो तुम दिखावा करो और ऐसे लोगों से बचो जो दिखावा करते हैं। हम देखते हैं मत्ती उसका 6 अध्याय उसकी 5 से 6 आयत में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह हमें बताते हैं, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों के दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको दे जो कर रहे हैं, उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। They have got their results। और जब हम आगे चलते हैं, हमारे मन में इस वचन को पढ़ के ये सवाल आता है कि अच्छा ये हमें नहीं करना है, तो किस रीति से हमें प्रार्थना करनी चाहिए? तो आगे 6 आयत में हमें ये बताते हैं यीशु मसीह, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में अर्थात प्राइवेसी में, प्राइवेट में और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यदि हम इन दोनों आयतों को देखें तो दोनों को ही प्रतिफल मिल रहा है, जो आराधनालयों और सड़कों पे प्रार्थना कर रहे हैं और जो अपनी कोठरी में दरवाजा बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं। और ये दोनों भी कार्य प्रार्थना का ही कर रहे हैं, लेकिन प्रतिफल दोनों को मिल तो रहा है, लेकिन वह प्रतिफल अलग अलग मिल रहा है। और आज ये हमें देखने की और समझने की जरूरत है कि इसमें क्या दो तरीके के प्रतिफल हमें मिल रहे हैं। मसीह जीवन एक बहुत ही पर्सनल बदलाव का जीवन है। हम ये नहीं कह सकते कि मैं बचाई गई हूँ और बॉर्न अगेन हूँ, लेकिन मैं अपने वो पिछली जिंदगी में बिल्कुल वही चाल चलन रखती हूँ। मसीह जीवन, यदि मसीह हमारे जीवन में आता है तो वह हमें बदल के रख देता है। वी आर न्यू इन फ्लैश एंड इन स्पिरिट ऑल्सो। यह एक पर्सनल टेस्टिमनी का जीवन है। हम अपनी गवाही से, हम अपनी इस जीवन को जो हमने खुद ने पहले जिसमें हम जी रहे थे और फिर जो नयापन मसीह लाया है, हम उसमें अंतर कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि क्या बदलाव यीशु मसीह ने हमारे जीवन में किया है, क्योंकि वह जानता है कि जो अंधेरों के काम हमने किए हैं और उनका प्रतिफल हम पा चुके हैं और हमें मिलने पर भी है। लेकिन इब्राहिम में उसका 4 अध्याय उसकी 12 से 13 आयत में हमें यह देखने को मिलता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक धारदारी तलवार से भी बहुत छोका है और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कई वस्तु उससे छिपी नहीं, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने, वरन सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। परमेश्वर से कुछ नहीं छुपा, इसीलिए वह चाहता है कि हम पश्चाताप करें। हम उनके साथ जब हम द्वार बंद करके अपनी कोठरी में जाए, हम उससे दिखावा ना करें कि हम कितने अच्छे हैं, बल्कि हम उससे थैंक यू करें कि हमारे इनपरफेक्ट, हमारे पापी होने के बावजूद भी उन्होंने अपने पुत्र को हमारे लिए कुर्बान किया। उन्होंने उनके पुत्र ने हर एक वह चीज़ झेली हमारे बिहाफ पे। हम उनसे आज ये प्रार्थना करने की जरूरत है, परमेश्वर का वह दान जो उन्होंने अपने पुत्र को देकर हमें दिया है, वह ग्रेस, वह इसलिए नहीं मिली क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं, हमने बहुत अच्छे काम किए हैं, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर धर्मी है और परमेश्वर हमें प्रेम करता है। यिर्मयाह उसके 23 अध्याय उसके 24 आयत में हमें परमेश्वर की तरफ से यह मिलता है, दर्श है, फिर यहोवा की ये वाणी है
क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? यशाया 29:15 में लिखा है, हाय उन पर जो अपनी युक्ति को यहोवा से छुपाने का बड़ा यत्न करते हैं और अपने काम अंधेरे में करते हैं, करके हमको कौन देखता है, हमको कौन जानता है, यह कहते हैं। हमें मसीह जो जीवन है वह परमेश्वर के सामने प्रकट है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। तो अब हम खुद को ही मूर्ख बनाते हैं यदि हम ये कहते हैं कि हमको कौन देखता है और हमको कौन जानता है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर। अय्यूब उसके 12 अध्याय उसके 24-25 आयत में लिखा है, वह पृथ्वी के मुख्य लोगों की बुद्धि उड़ा देता और उनको निर्जन स्थानों में जहाँ रास्ता नहीं है भटकाता है। वह बिन उजियाले के अंधियारे में टटोलते फिरते हैं और वह उन्हें ऐसा बना देता है कि वे मतवालों के समान डगमगाते हुए चलते हैं। वह हमारा जीवता परमेश्वर है जो कि हमेशा हमारे संग रहता है। यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसके 27 आयत में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। भले ही आज हम परमेश्वर को न देख पा रहे हैं, लेकिन उसकी प्रेजेंस से वह कभी हमें अवज्ञा नहीं रखता। वह हमेशा हम उसकी प्रेजेंस को अपनी जिंदगी में भी, अपनी फैमिली में भी हम मौजूद कर पाते हैं। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना हमेशा परमेश्वर कान लगा के सुनता है। वे कहते हैं कि धर्मियों के प्रार्थना पर परमेश्वर के हमेशा कान लगे रहते हैं। जीसस जो कि हमारे आइडियल है, हमें वह अपनी कैसे जिंदगी जीनी है वह हमें बता के गए हैं। वह हमें बताते हैं कि हमारी एक जो परमेश्वर में मसीह जो लाइफ है वह एक प्राइवेट लाइफ होनी चाहिए। वह भी मत्ती 14:13 में ये दर्ज है, जब यीशु ने सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से कहीं सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। यहाँ पर यीशु मसीह भी हमें दर्शाते हैं कि कितना ये प्राइवेट वाली लाइफ है कि हमारा और सिर्फ परमेश्वर और हम, ये एक इंडिविजुअल वाला रिलेशनशिप है कि हम परमेश्वर से कितना जुड़े हुए हैं, कितना हम उसके सामने रियल बनते हैं। और चाहे हम पृथ्वी पे किसी के भी सामने दिखावा करें, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा न्याय परमेश्वर के सामने होने वाला है। और यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन से पहले भी गतसमय में परमेश्वर के पुत्र ने प्रार्थना की थी। मत्ती 26:36 में लिखा है, तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं जाकर प्रार्थना करूं। हमें परमेश्वर प्रार्थना हमेशा प्राइवेट में करने को कहते हैं, ताकि हम लोगों को प्लीज ना करें, ताकि हम वह चीज़ें ना करें जो कि हमें अच्छा बनाती है, परंतु हम बिल्कुल अपनी असलियत को स्वीकार करें, अंगीकार करें और रिपेंट करें, ताकि वह हमारे परमेश्वर को आदर योग्य हो और ग्रहण योग्य हो। क्योंकि जब हम अपनी गलती की क्षमा मांगेंगे तभी हमारे पाप क्षमा होंगे। यदि हम ये माने कि परमेश्वर तो मेरे मन के अंदर को जानता है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ लेकिन मुझसे गलती हो गई, लेकिन हमने उससे क्षमा ही नहीं मांगी। बहुत कुछ और हो सकता था यदि वहाँ पर आदम और हवा क्षमा मांग लेते परमेश्वर के सामने। वह जिसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, वह हमारा जीवता परमेश्वर क्या उन्हें माफ नहीं करता। इसीलिए जो मसीह जीवन है वह एक रिपेंटेंस का जीवन है कि हम अपने आप को जाने कि हमने ये पाप किया है, उसे स्वीकार करें और उसका अंगीकार करें, ताकि परमेश्वर हमें यह जान के कि हम सच में गिल्ट में हैं हमें, और क्योंकि वह इतना प्रेमी है वह हमें उस अपने उस जो कि नर्क जिसने मौत है वह उससे हमें बचा सके, अपने बच्चों को वह परमेश्वर के पास हम जाने पाए। क्योंकि आज भी परमेश्वर अपनी बाहें खोल के हमें बुलाता है कि आज भी वह मार्ग हमारे लिए, वह द्वार हमारे लिए खड़ा है, बस करना ये है कि हमें वहाँ तक चल के जाना है। हम एंड डेज के बारे में बहुत सुन रहे हैं और वह सब चीज़ें जो बाइबल में लिखी है, जो वचन हमें बताता है,
वह सब होते हुए भी हम देख रहे हैं। तो एंड डेज की और जजमेंट डे पे हमें वचन क्या बताता है? इस दिन के बारे में वचन हमें बताता है कि यह चोर की नाइट आ पहुंचेगा। इसीलिए हमें अवेयर रहने की और जागते रहने की जरूरत है, क्योंकि हम सब अपने गुप्त कामों के लिए वहां पर पब्लिकली हमारा न्याय होने वाला है। और जब हमारे काम जो है वो गुप्त में है, वह प्रकाश में आएंगे, परमेश्वर उनका न्याय करेगा। इसीलिए वह हमसे पहले ही कहते हैं कि तुम अपनी प्रार्थनाओं से, अपनी प्राइवेट लाइफ से हमारी जो परमेश्वर के साथ है इतना दृढ़ हो जाए कि हम अपने हर एक पाप का विकार पहले ही करने पाए, ताकि शैतान भी हमें यह कह के हमें खोखला ना करे कि तुम बुरे हो, तुमने तो ये किया है। हम परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रकट करें, अपने अच्छे बुरे काम सब, ताकि वह हमारा परमेश्वर हमें जान सके और अपने बच्चों को वह माफ करने पाए। हमें यीशु मसीह जो हमारे आइडल है, जो कि हमारे सेवियर है, हमारे उद्धार करता है, उनको अपने जीवन में जो कि उनकी खूबियाँ थी उसे आज इमिटेट करने की ज़रूरत है। हम उस एरा में जी रहे हैं, जो भी ट्रेंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है हम उसे फॉलो करने लगते हैं, लेकिन यह परमेश्वर, ये पुत्र यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए एक उदाहरण है कि हमें इस रीति से खुद को जीना है, ताकि हम परमेश्वर का वह मुकुट पाने पाए जो वह हमें देना चाहता है। इसीलिए यीशु मसीह ने भी जब अपनी सेवकाई शुरू करी तब उन्होंने यही कहा कि पश्चाताप करो, मुड़ जाओ उस रास्ते से और फिर से पाप ना करो। तो यहाँ पर हमने गलती की, हमने क्षमा मांगी और फिर तीसरा स्टेप यह है कि हम उसे वापस ना दोहराएं। और ये दो चीज़ें कि हम अपनी पहली गलती को मानना सीखें, क्योंकि जब हम अवेयर होंगे कि हमने गुनाह किया है तभी हम उसका पश्चाताप भी करने पाएंगे और फिर उसे ना दोहराएं। हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का हाथ पकड़ते और शैतान का हाथ पकड़े हुए नहीं रह सकते। हमें आज एक चीज़ चुननी होगी, मसीह जीवन को या फिर संसारिक जीवन को। और इस रीति से कि जो कार्य हम करते हैं उसमें मसीह जल के मसीह का नाम ऊंचा होने पाए, इस रीति से अपने जीवन को जीना होगा। आज हमारे पास दो रास्ते हैं कि हम अपने जीवन में मसीह को अपनाएं या फिर मसीह को ना अपनाएं। मसीह को अपनाने में हमें उसके जो वर्ड ऑफ गॉड है, जो कि वचन है, उसको चलने और मानने की ज़रूरत है। और हमारे अंदर जो कुछ भी बुराई है उसे छोड़ देने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि हम मसीह में और हम एक नई सृष्टि नहीं है तो हम खुद को ही हम धोखा दे रहे हैं और हमें उसकी तरह बनने की ज़रूरत है। हमारा हर एक स्टेप जो है हमारे उस यीशु मसीह की तरह बनने में हो। और यदि हमारे जीवन में नहीं है यीशु मसीह, हम नहीं अपनाते उसे, तो हम अपनी ही मर्जी से चलते हैं। वी वॉक ऑन आवर वेज। हम शैतान के साथ भी और अपने जीवन में खुश रहते हैं, फ्रेंडली रहते हैं ईविल के साथ भी। हमें नहीं होता कि हमें बदलना चाहिए और हम उसकी सुनते हैं। तो आज हमें ये चुनने की ज़रूरत है कि हमारी लाइफ में क्या यीशु मसीह है या नहीं है, और यदि नहीं है तो हम क्या कार्य कर रहे हैं कि हम मसीह कि हमारे जीवन में आए, और क्या हम उससे प्रार्थना, रिपेंटेंस कर रहे हैं। हम प्रार्थना करें, हम किस विषय में प्रार्थना करें, हम क्या प्रार्थना करें खुदा से, कि हमारा खुदा और हमारा रिश्ता जो है वह हम प्रार्थना करें ताकि हम कनेक्ट हो पाए खुदा से, कि वह हमें जाने, ताकि वह अंत के समय में वह ये ना कहने पाए कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ। और दूसरा कि हम अपने रिलेशन को, कि हम परमेश्वर को हम प्रसन्न करें अपने उन कार्यों से भी। विश्वास कार्य के बिना अधूरा है, और हम उससे रोज बातें करें, वचन पढ़ के और प्रार्थना करें। हम उसके वचन पे मनन चिंतन करें, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं परंतु समझने के लिए भी। पढ़ने के लिए तो एक बहुत पूरी बाइबल भी इनफ होती है, लेकिन समझने के लिए एक आयत में पूरी एक दिल हृदय परिवर्तन हो सकता है। और आगे चल के हम परमेश्वर में और दृढ़ होते जाएं, अपने विश्वास को हम और दृढ़ करें, ताकि हम परमेश्वर के और भी जितने जो बच्चे उनके जो खो चुके हैं, हम उनके सामने एक गवाही ठहरे कि परमेश्वर जब छूता है और बदलता है जीवन तो वो ऐसे बदलता है।
हम एक जीवित गवाही होने वाली हो सके परमेश्वर। याकूब उसका पहला अध्याय 3 से 5 आयत में लिखा है कि हम एक बॉर्न अगेन क्रिश्चियन कैसे बनना, यह जानते कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपने पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है, जो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उधार दिए सब उदारता से देते हैं, उसे दी जाए। हम परमेश्वर से विजडम मांगे, जो हमें बहुत ज़रूरत है आज के समय में करने की, क्योंकि जब हम वचन को पढ़ते हैं तब अंत के समय में भरमाए न जाना, तो भरमाए न जाने का एक ही है कि परमेश्वर से बुद्धि माने। निरंतर हम परमेश्वर से प्रार्थना में अपने लिए, अपने परिवार के लिए, कि जब भी हम ऐसे कार्य को देखें जो वचन में लिखा है, जब हमारे सामने वो प्रकट होता, हम उसे जानने पाए और उससे बचने पाए, हम परमेश्वर की राह पर चलने पाए। याकूब पहला 17 आयत में लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, जो ज्योतियों के पिता और से तुम्हें मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल का कारण उस पर छाया पड़ती है। वह हर एक अच्छी चीज के देने वाले हमारे खुदा हैं और हमें अपनी लाइफ को उसी राइचियसनेस में जीनी है और इस संसार की युक्तियों से, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें नाश की ओर ले जा रही है, उससे बचना है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। ये हम पे अप्लाई होता है कि जब हम वचन को पढ़ते हैं तब हम उस पर अप्लाई करें उसे। जब हम वचन पढ़ते हैं, जब हम उसे अप्लाई करते हैं, तो हमारे साथ साथ कई ऐसी जिंदगियां हैं जो हमें देखकर प्रभु में परिवर्तित होती हैं। इसीलिए आज हमें उसे बदलने की, खुद को बदलने की ज़रूरत है, रिपेंट करने की ज़रूरत है और मसीह को अपने सच में एक क्रिश्चियन लाइफ का, क्रिश्चियन का मतलब ये होता है क्राइस्ट इन अस। जब तक हमें मसीह नहीं है तब तक हम एक मसीह जीवन नहीं जी सकते। और कई ऐसे लोग हैं जो कि यूज होना चाहते हैं परमेश्वर में अपनी राह में, लेकिन वे अपने आप को बदलना नहीं चाहते। जब तक हम अपने आप का इनकार नहीं करेंगे, परमेश्वर हमें यूज में नहीं लेगा और बहुतायत से यूज में नहीं लेगा। इसीलिए आज मसीह जीवन में हमें अपने रिलेशन को परमेश्वर के साथ सिद्ध करने में ज़रूरत और दृढ़ करने में की ज़रूरत है, क्योंकि दिन बुरे हैं, बुरे दिन चालू हो चुके हैं। यह बाइबल जो है वह अब वेट नहीं करे कि अब 100 साल बाद ये सब होगा। वह दिन बहुत निकट है, वह चोर के समान कभी भी आ सकता है। हमें तैयार रहने की ज़रूरत है कि वह आज आए या कल आए, हमारा क्या न्याय होने वाला है परमेश्वर।